एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सही समय में सही निर्णय लेता है, सही काम करता है और सही समय में सही बातें बोलता है। बुद्धि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, वहाँ ज्ञान मिलता है, लेकिन इन ज्ञान को व्यावहारिकता में लाना ही बुद्धि कहलाती है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उसका सरल से उपाय निकाल ले, उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। एक बार की बात है, एक गुरु के सारे शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उसे बुद्धिमान बनाते हैं। बहुत देर तक बहस करने के बाद जब वो एक दूसरे के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने अपने गुरु के पास जाने का निश्चय किया। वे सभी अपने गुरु के पास पहुँचे और उनसे अपना प्रश्न कह सुनाया। शिष्यों का प्रश्न सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने कुछ गुणों की वजह से बुद्धिमान कहलाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति में ये 12 गुण पाए जाते हैं। पहला, बुद्धिमान लोग अपने मन का भेद किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान इस बात को जानते हैं कि जो आज हमारा मित्र है वो कब हमारा शत्रु बन जाए इसका कोई पता नहीं। इसीलिए वो अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियाँ, अपना भेद किसी को नहीं बताते। लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी मन की बातें, अपने घर की बातें, ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए थी, उसे भी अपने मित्रों, पड़ोसियों या रिश्तेदारों से बता देते हैं और बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर वे लोग इसके लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। बुद्धिमान लोगों का दूसरा गुण है, बुद्धिमान लोग सब लोगों से बातचीत करते हैं और वो लोग ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हर किसी का तजुर्बा उन्हें सीखने को मिल जाए। वो इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति कुछ ही मिनटों में उन्हें वो बातें बता सकता है जिसे स्वयं सीखने में उन्हें काफ़ी समय लगाना पड़ेगा। साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी असफलता से भी सीखने की कोशिश करता है और असल में यही चीज़ है जो सीखने लायक है। क्योंकि अगर व्यक्ति ये पता कर ले कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो काम नहीं करती, तब उस व्यक्ति का ध्यान उन सभी तरीकों पर केंद्रित हो जाएगी जो असल में काम करती है और जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तीसरा गुण, बुद्धिमान लोग कार्य पूर्ण होने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि मूर्ख लोग कार्य शुरू होने से पहले ही हर तरफ ढिंढोरा पीट देते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं, बार बार अपने कार्य का बखान करने से उस कार्य को करने के लिए हमारे अंदर जो आग है वो ठंडी होती रहती है। साथ ही एक बात यह भी समझने वाली है, ऐसे व्यक्ति से अपने भविष्य के कार्य को बताने से क्या मतलब जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है। और अगर गलती से हम लोग उन्हें अपने भविष्य के कार्यों के बारे में बता भी देते हैं जो हमारा भला नहीं चाहता, तो फिर वो पूरी कोशिश करेगा कि हम उस कार्य में सफल ना हो पाएं। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मनों के षड्यंत्र और कई प्रकार के बाधा से बचने के लिए कार्य खत्म होने से पहले उसकी सूचना किसी को नहीं देता और अचानक से अपना कार्य पूरा करके सबको चौंका देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति से सब डरते हैं और सभी उसकी इज्जत भी करते हैं। चौथा गुण, बुद्धिमान लोग अफवाहों पर विश्वास कभी नहीं करते और ना ही किसी के द्वारा कही गई बातों पर वो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। वह पहले खुद ही अपने बुद्धि और ज्ञान के स्तर पर उन बातों को टटोलते हैं, चीजों और घटनाओं को जांचते परखते हैं। वो किसी भी सत्य को भली भांति समझकर ही उस पर निर्णय लेते हैं। सामने वाला चाहे कितने ही मीठी मीठी बातें कर ले, कितना ही बहकाने का प्रयास कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता जब तक उसे सामने वाले की करनी और कथनी में समानता न दिखाई दे। साधारण शब्दों में कहें तो बुद्धिमान व्यक्ति तार्किक व्यक्ति भी होता है, यानी वो तथ्यों और सबूतों पर ही भरोसा करता है। वो अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी बातों पर ही भरोसा करता है। वो लोगों की बातों की बजाय अपने कर्म पर ध्यान देता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम धोखे का शिकार होता है। पांचवां गुण, बुद्धिमान लोग अपना हर काम समय के अनुसार करते हैं। वे फालतू समय को भी अपने उपयोग में लाते हैं और इसके लिए वो अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को धन से भी अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वो चीज़ है जो निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वो अपने हर काम को सूची बना कर रखते हैं और निश्चित समय में उसे पूरा करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इसीलिए वे खुद को इन दोनों का शिकार कभी नहीं होने देते। बुद्धिमान लोगों का छठा गुण है
उन्हें किसी से भी कोई शिकायत नहीं होती। वो समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए वे लोगों को माफ़ कर देते हैं। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने वालों को वे जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो इस बात को भी अच्छे से समझते हैं। दुनिया का हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, इसीलिए हर किसी की सोच और व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। वे लोगों की सोच और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी सम्मान करते हैं। साथ ही वो हर किसी को अपनी बात और पक्ष रखने का मौका देते हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बुद्धिमान लोगों का 7वां गुण है, वो असफल होने के बाद हार नहीं मानते, बल्कि उस हार को ही अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर पुनः फिर से प्रयास करते हैं। वो कभी भी अतीत में मिली असफलताओं के सहारे नहीं बैठे रहते और ना ही हमेशा उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि बीता हुआ कल वो तो बीत गया और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वो आज मेहनत करें। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन वे उन्हें विचलित कभी नहीं कर सकती, क्योंकि वे लोग इन बातों को अच्छे से जानते हैं। असफलता और कुछ नहीं बल्कि सफलता से मिलने वाली पहली एक सीख है, जो कि उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताती है, जिससे सीख लेकर वो अगली बार और भी अच्छे तरीके से प्रयास कर सकते हैं। 8वां गुण, बुद्धिमान लोगों की ये आदत होती है, जब चीज़ें उनके अनुसार नहीं चल रही होती है तब भी वो लोग इसके लिए दूसरों को दोष नहीं देते, बल्कि खुद के अंदर झांक कर अपने गलतियों को पता लगाने की कोशिश करते हैं। वो उस काम को पूरा करने की दिशा में फिर से मेहनत करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग कभी भी दोषारोपण करके बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इसकी बजाय अगर उनसे गलती हो गई है तो फिर वो अपने गलती को बिना किसी शर्म और बिना किसी डर के सबके सामने कबूल करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि गलती को स्वीकार करने के बाद ही उसे सुधारा जा सकता है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर थोपकर उससे बचना चाहता है, जिसके कारण वो कभी भी अपनी गलतियों को सुधार कर आगे नहीं बढ़ सकता। और साथ ही सामान्य लोग अपनी गलती और असफलताओं के लिए दूसरों को ही जिम्मेदार ठहराता है और कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करता। 9वां गुण, बुद्धिमान लोग अपने अंदर झांकते हैं, अपने आप को टटोलते हैं, खुद से बात करते हैं। असल में बुद्धिमान लोग अत्यधिक चिंतनशील होते हैं। इसका मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन उनकी चिंतन काल्पनिक नहीं होती और ना ही वो किसी अतीत की चीज़ों को बार बार सोचते हैं। वो वास्तविक चीज़ों पर ही चिंतन करते हैं। चिंतन करने की ये प्रक्रिया उनके वश में होती है। वो किसी समस्या का समाधान करने के लिए ही चिंतन करते हैं। 10वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। वो उतना ही बातें करता है जितना कि वो पूरा कर सके। वो ऐसा कोई भी वादे नहीं करता जो वो भविष्य में पूरा न कर सके। इसका मतलब बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले को कभी भी झूठे सपने नहीं दिखाता। 11वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों का उपयोग बहुत ही टटोल कर करता है। इसका मतलब वो सामने वाले को कभी भी ऐसे शब्द को नहीं बोलता जिससे उसके दिल को ठेस पहुँचे या फिर सामने वाला व्यक्ति उसका शत्रु बन जाए। बुद्धिमान व्यक्ति अपने शब्दों से ना ही किसी को अत्यधिक प्रिय और अत्यधिक दुश्मन बनाता है। वो अपने शब्दों का उपयोग सभी के लिए सामान्य रूप से करता है। 12वां गुण, बुद्धिमान लोग अपने हर काम को हर जगह से चिंतन हटाकर करते हैं और अपने काम से औरों की तुलना में अधिक प्रेम करते हैं। उन्हें अपने काम से जरा सी भी फुर्सत नहीं मिलती कि वो दूसरों की बुराई, दूसरों की निंदा करे या दूसरे के बारे में चिंतन करें। इसके अलावा बुद्धिमान लोगों को अपना कार्य खुद ही करना पसंद होता है। उन्हें अपने काम में दूसरों की दखल अंदाजी पसंद नहीं होती, इसीलिए वो अपना ज़्यादातर काम एकांत में ही करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय एकांत में ही बिताना पसंद करते हैं। गुरु ने कहा। तो ये थे बुद्धिमान के 12 गुण जो उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। और अगर ये 12 गुण तुम में से किसी में भी हैं तो तुम बुद्धिमान व्यक्ति की श्रेणी में हो। सभी शिष्य गुरु की बातों से संतुष्ट थे। उन्होंने इस जानकारी के लिए गुरु को धन्यवाद किया और वहाँ से अपने अपने काम करने के लिए चले गए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ।